काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। मुखालिफिन को सिर्फ फितना और फसाद फैलाना आता है। नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुल की तरफ चला जाता है। हमारे मुखालिफिन पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के इंतजार में बैठे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कुछ लोगों ने कई साल ज़ाया किए, कोई काम नहीं किया। नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। 1.5 साल में जो तरक्याती काम हुए उसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें सड़कों का जाल ना बिछा हो। पंजाब में 1000 सड़कें बनने जा रही हैं। 10 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घर बनने जा रहे हैं। पंजाब में जब तक खवातीन खुद को महफूज नहीं समझेंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। मरीम नवाज ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ, कहा 4 रोजा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। पाकिस्तान की जीत में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर ने भी पाकिस्तानी खदशे की तस्दीक कर दी। ट्रंप की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा मैंने पाक भारत जंग समेत दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों मुल्क अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद दिला दी। कहा अंदाजा नहीं था यूक्रेन रूस जंग का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमेरिका ने सऊदी अरब को सबसे अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दिफाई मुआहदे पर भी दस्तखत, F-35 लड़ाका तैयारे और 300 टैंक फराहम करने की मंजूरी। अमेरिका और सऊदी अरब का सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तफाक। तारीखी AIMOU पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में मुलाकात और अशाइये में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा सऊदी अरब अब पहले से ज्यादा महफूज है। रियाद के साथ दरीना ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएंगे। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान ममलिकत होंगे। मौजूदा सूरत हाल में गजा पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा महफूज है। ईरान भी अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। सऊदी वलीअहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब के अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने पर मशरूत तमादगी। मुआहदे से पहले मसला फ़लस्तीन के 2 रियासी हल का मुतालबा। फ़लस्तीन में अमन चाहते हैं। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासी हल और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम भी यकीनी बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब गजा की तामीर नो के लिए रकम फराहम करेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीका में सरमाकारी 600 अरब से बढ़ाकर 1000 अरब डॉलर करने का ऐलान। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप की तारीफ। सऊदी वलीअहद की शाम पर आयत पाबंदियां मुकम्मल तौर पर हटाने की दरख्वास्त। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस पहुंचने पर ट्रंप ने इस्तकबाल किया। अमरीकी तैयारों ने सऊदी वलीअहद को सलामी दी। अगला मानसून मजीद शदीद होगा। नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर आज़म की मुतालिका महकमों को हिदायत। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत मनसूबा साजी की जाए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात की लपेट में है। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर है। वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। वज़ीर आज़म ने नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। आइंदा मानसून में 20 से 26% ज़ायद बारिशें होंगी। 2010 से अब तक 4 सैलाब आ चुके, सैकड़ों अमवात हुई। अगले मानसून में जिस तबाही के खदशात हैं उस पर वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहसील और जिले की सतह पर खबरदार करेगा। इस्लामाबाद को खबर बाद में मिलेगी, जहां खतरा है
उस इलाके को वार्निंग मिलेगी। वफाकी वजीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने नकासी के निज़ाम दरियाओं के बंद ठीक करने की हिदायत की। चेयरमैन NDMA ने कहा कोशिश है आइंदा मानसून में इतना नुकसान ना हो जो इस साल हुआ है। हमें वज़ारत क्लाइमेट चेंज और सूबों के साथ मिलकर अपनी सनत का तयन करना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद हो तो बहुत से लोग खुद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। सूबे सिंध के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अहम उमूर भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के क्रिकेट टीम्स के एजाज में जोहराना। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम्स ने ट्राई नेशन सीरीज में शिरकत करके जिस जज्बे, महारत और लगन का मुजाहरा किया वो काबिल सत्ताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैचेस को बेहतरीन इंतजामात, मौसर हिकमत अमलियों और आला पेशा वराना महारत के साथ कामयाबी से मुनक्किद कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनकाद अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। ट्राई नेशन सीरीज से शायकीन को आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। पाकिस्तान आइंदा भी दुनिया भर की टीमों की मेजबानी करता रहेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की रूसी सदर से मुलाकात। इलाकाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। व्लादिमीर पुतिन ने शंघाई ताउन तंजीम रुकन ममालिक के रहनुमाओं का खैर मकदम किया। SCO के मुस्तकबिल और इलाकाई ताउन पर बातचीत। इक़्तिसादी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। सदर पुतिन ने खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए SCO के किरदार को उजागर किया। इसहाक डार की रूसी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के साथ भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। इसहाक डार के कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से भी गैर रस्मी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से भी मिले। SCO रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर ब्रसल्स पहुँच गए। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। नई काबीना में 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने वज़रा से हल्फ लिया। सरदार फ़हीम रबानी, चौधरी अखलाक, यासिर सुल्तान, सरदार मोहम्मद हुसैन, नबीला अयूब ने हल्फ उठाया। चौधरी रशीद, चौधरी अरशद, जावेद बडानी, जावेद अयूब, कासिम मजीद, रफ़ीक नैयर हल्फ उठाने वालों में शामिल। दीवान चुगताई, मलिक जफ़र, ज़ियाउल कमर, आमिर यासीन, बाज़ल नकवी, मियां अब्दुल वहीद, अली शान सुनी ने हल्फ उठाया। अहमद सगीर, फहद याकूब ने मुशीर का हल्फ उठा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारत खाने आमद। सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर के इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मसम्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। मुलाकात में दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को वुसअत देने पर भी गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर कहते हैं पाकिस्तान के अवाम से गहरे ताल्लुकात पर फ़ख्र है। वफाकी आईनी अदालत का पहला फुल कोर्ट इजलास। आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अपना लिए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 आईनी अदालत में भी नाफिजुल अमल होंगे। जब तक आईनी अदालत के अलग रूल्स नहीं बनते सुप्रीम कोर्ट रूल्स लागू होंगे। आईनी अदालत का कम से कम बेंच 2 रुकनी होगा। सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस रखने वाले वकला ही आईनी अदालत में दलाल देने के मजाज होंगे। इजलास में फैसले। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखिल का अक्सरियती फैसले पर जज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं, अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 नशिस्तें वापस SIC के हक में करार दी। 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। मखसूस 39 नशिस्तों पर अपना फैसला असल बरकरार रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले में 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया था। 12 जुलाई 2024 के फैसले में 41 उम्मीदवारों को दोबारा से वक्त दिया था, वो फैसला करें किस जमात में जाएं। अदालतें पार्लियामेंट के मातहत हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। आईनी अदालत की तश्कील मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा था। 27वीं तरमीम बेहतरीन इक़दाम है, तनकीद करना जायज़ नहीं। PTI वाले सियासत करें, ज़ाती हमले ना करें। हर सूबे को आईनी अदालत में बराबर की नुमाइंदगी मिली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। पुलिस हिरासत से फरार साबिक ADCR सियालकोट इकबाल संघेड़ा फिर गिरफ्तार। करप्शन केस के मुलजिम को रावलपिंडी पुलिस की खुसूसी टीम ने गिरफ्तार किया। कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम 13 नवंबर को रावलपिंडी से लाहौर मुंतकली के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। गफलत का मुजाहरा करने वाले 4 पुलिस एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1297 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,62,226 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान। फी तोला 7,900 रुपए महंगा। सोने की फी तोला कीमत 4,31,562 रुपए हो गई।